Hello G and good afternoon. Welcome back to a new vlog and welcome back to the Seri Family Channel. कैसे हैं आप सब लोग? दोपहर का समय है, रदा को मैं स्कूल से लेके आई हूँ और अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है दैट यू नो वी विल बी गोइंग टू द गुरुद्वारा बंगला साहिब। मम्मी आए हुए हैं तो जाके आते हैं गुरुद्वारा साहिब और आपको भी दर्शन कराएंगे। वैसे तो बंगला साहिब गुरुद्वारे में वीडियो लेना मना है बट मैं आई टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। जब मैं अंदर जाती हूँ कभी शूट नहीं करती हूँ वहाँ पे, बट आई विल शो यू द गुरुद्वारा फ्रॉम आउटसाइड गाइस। चलो जी, तैयार शार हो गए हैं और बस अब जाने लगे हैं। हम लोग निकल रहे हैं गुरुद्वारे। मिलाती है अभी जब नीचे पहुँचते हैं सारे तो पापा लेके जा रहे हैं। सेम लग रही है शक्लें हमारी, बताना मुझसे मिलती है। राम जी, मैं क्या सत श्री अकाल। दर्शन मिल गए बाबा जी। नहीं देखो जी, वो बनया हुआ है, लिखा हुआ है किने किने पहुंचना है किस टाइम। वो हो सकता है आपको दर्शन कराने थे तो इस वजह से हमारे बन गए सच में कि आपने इस टाइम पे आना था, है कि नहीं। तो थैंक यू हमारे पापा जी का जो लेके आ गए हमें। चलो जी चलिए, सिर टक्को साथ संगत जी हो, सिर टक्को। मेरी मम्मी वो चुन्नी रिता की। हाँ रुको एक मिनट। हम गुरुद्वारे से आ गए थे किरण दादी के घर, मम्मी अपना सूट फिक्स करते हुए। और अभी हमने बैठ के जितना सामान खाया है ना यहाँ पे, वो हमने दिखाया ही नहीं एक्चुअली। किरण दादी के घर आओ और खूब सारी चीजें खाओ, है मासी। इतने प्यारे हो कि अपने प्यारों को आ ही गए हमारे लिए, वही खुशी है। नहीं मासी, आपने बुलाया, मैं तो आपको मैसेज किया ही था। देखो मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगा। समोसे, जलेबी, जनता बेकरी के बिस्किट, ब्रेड पकौड़े, दूसरे बिस्कुट, परोठे, परोठे और मक्खन, क्या क्या। अच्छा हाँ भाई, बहुत कुछ खाया। मासी ने मिर्ची का अचार बनाया हुआ है, वेरी स्वाद छोले। दोस्तों हम आ गए हैं घर और मैं पूरे टाइम ऐसे घूम के आई हूँ। अभी आई हैव नोटिस्ड आई एम वेयरिंग डिफरेंट इयररिंग्स। दिखाओ डिफरेंट होना है, डिफरेंट है, एक बड़ा एक छोटा। ऐसे घूम के आ गई हूँ मैं, किसी ने भी नहीं बताया मुझे। चलो अब लेके जा रहे हैं रिदा को सुलाने के लिए और फिर मिलते हैं आपसे। सो रिदा सेठी को हमने सुला दिया है। अब हमें भी थोड़ी नींद सी आ रही है, आज सोए नहीं है तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी सो जाएं हम। बाकी राहुल सेठी से भी आपको मिलवाते हैं। सेठी साहब, उंगलियों की और आंखों की एक्सरसाइज बहुत हो गई है, हैं? नहीं इस तरह नहीं है, सीरीज शुरू करेगा। होस्टेजेस का सेकंड एपिसोड आ गया था। नहीं तो आंखों की भी होगी एक्सरसाइज। बस अब जाऊंगा, सो जाऊंगा। मुंह की भी कर लो थोड़ी, बीवी से बात करके। बीवी अभी मम्मी से बात कर रहे हो। अच्छा 2 दिन और है, फिर बीवी से पूरी भरपूर बातें करूंगा। अच्छा ठीक है ना। ठीक है सर, कुछ कहना चाहोगे आप हमारे दर्शकों से? यस, गुड नाइट है, टेक केयर। आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। देखते रहें हमें और बने रहें हमारे साथ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज एंड कीप वाचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। हेलो जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सेरी फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। तो हम रिदा को छोड़ आए हैं उसके बस स्टॉप और दिन की शुरुआत हम अपनी कर रहे हैं। मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी है। रिदा को एक्चुअली कोल्ड हो रहा था, कोल्ड कफ, और उनसे शायद मम्मी को भी कैच कर गया है।
तो बस वही सब चल रहा है। अभी करेंगे घर की साफ सफाइयाँ, एक झाड़ू पोछा होना है। मिलते रहेंगे आपको बीच बीच में। सभी कपड़े लगाए हुए हैं धुलने के लिए, मशीन लगाई है और मम्मी जी कर रही हैं अपने कपड़े पैक बिकॉज इनकी परसों की तैयारी है जाने की। तो उनकी ट्रेन की टिकट हो गई है बुक और ये निकलेंगे परसों। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। तो शॉपिंग यहाँ से हो गई है। तो अभी ये वाला सूट निकाला है, सूटकेस निकाला है बच्चों के लिए। ऐसा मम्मी ने पूरा ताला भर के सामान खरीदा है। तो बस बैग एक ही लेके आए हुए थे, तो अभी ये वाला सूटकेस हम पैक करेंगे। बारिश ने इतना आतंक मचाया हुआ है भाई, क्या कहने की बात है। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, यही चल रहा है। तो वही पड़ी गई बारिश। में बोल ही रही थी ना आपको, हमारे कपड़े सारे बाहर सूख रहे थे। अभी हम भाग भाग के कपड़े उठाए हैं और नाउ आई एम थिंकिंग विल पुट द मैट उस तरीके से ना, ताकि धुल जाए। मैट में काफ़ी मिट्टी हो रही है, अगर मैं ऐसे डाल देते हैं तो वो धुल जाएगा। एक बाल्टी पानी डाल लेते हैं। एक बार ऐसे पड़ जाए बस। पता है हमने इतनी मेहनत करी और बारिश भी नहीं पड़ी। अगर बारिश नहीं पड़ी तो आंटी और मुझे बड़ा गुस्सा आएगा भाई कि मेहनत भी करते हैं और बारिश नहीं पड़ रही है। और मेरा मन पता है क्या हो रहा आंटी, नहाने का ऊपर छत पे कर लेगा। तो भाई राहुल एक्चुअली इज सेइंग कि ऐसे बारिश हो बहुत तेज और हम अपनी छत साफ करें, क्योंकि पानी आता रहता है तो छत पे झाड़ू से साफ हो जाता है। बट लेट्स सी, हवा भी चल रही है साथ में, तो पता नहीं कितनी की बारिश पड़ेगी। ये हो गया है भैया जी चमचमानदार, शानदार, एकदम धूल मिट्टी से दूर, बढ़िया चमक गया है घर। मैंने बाहर भी पोछा लगाया अभी सामने और वो सीढ़ियों पे। तो दोस्तों नहा धो के हम बन गए हैं बाबू सोना। बाबू सोना और काहे का रोना। आई बात समझ में कि नहीं आई? कमेंट बड़े प्यारे प्यारे कर रहे हो आप आजकल, मज़े आ रहे हैं पढ़ते हुए कमेंट आप सबके। अच्छा लग रहा है, अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो जी जैसा कि मैंने कहा नहा धो लिए हैं और वक्त हो चला है कुछ 2 बजे का इस समय। घंटा पर हैगा हले भी रिदा नू लैके आने ली। तो इतने समय में हम क्या करें, अभी इस बेड की चद्दर रह गई है बिछनी। जैसे कि आपने देखा कि हम गद्दा लेके आए थे बाहर से उठा के कि बारिश आ रही है, पर बारिश तो पड़ी ही नहीं दोस्तों। ऐ रब ने साडे नाल धोखा करता, सी सारे कपड़े कुपड़े अंदर करते पर कुछ भी नहीं होया। मीह शी तो नहीं पिया, बट चलो फिर भी सेफ है। कपड़े धुल गए हैं और सूखेंगे अब अपनी मर्जी से। अंदर करके पंखों के नीचे ही सुखाने पड़ेंगे कपड़े। तो ऐसी सी फीलिंग आ रही है बिकॉज बाहर तो नहीं सूखने वाले। ठीक है दोस्तों, अभी जाते हैं नीचे और लेके आते हैं मम्मी का खाना। जो इतनी खुशी से मैंने मैट डाला था ना कि मैट धुल जाएगा, वो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे फिर से बादल चले गए हैं, गरजे बरसे तो है नहीं। वो सच्ची आवाज़, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो कपड़े भी हमने अब अपने धूप में कर दिए हैं। अब चलते हैं नीचे, मैट रह गया, इनको भी धूप में करना है। खाने में हमारे है दोस्तों भिंडी, घिया और पीली दाल के साथ है रोटी खाएंगे। ये बासी रोटी है, ये आई एम गोइंग टू ईट, आई लाइक बासी रोटी। थोड़ा सा गर्म करेंगे इसको, ठंडी भिंडी के साथ खा लेंगे। ठीक है आंटी,
ठीक ओके ओके। हम फ्लाइंग में होने की वजह से हमारी ठंडा खाना खाने की आदत बहुत हो गई है। क्या होता था, फ्लाइट्स पे होते थे, लंबी लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होती थी, ओवरनाइट फ्लाइट्स होती थी। जैसे जाते थे हम दिल्ली से, लेट्स से ब्रसल्स जा रहे हैं, सो वो रात की फ्लाइट होती थी, उसका डिपार्चर होता था कुछ 2:30-3 बजे का। तो होता क्या था कि हम पहुंचते थे सुबह वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते थे, ब्रसल्स में पहुंचती, और उसके बाद ना सो जाते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि फ्लाइट डिले हो जाती थी या कुछ हो जाता था, तो ब्रेकफास्ट वाला टाइम ओवर हो जाता था, तो हमें ब्रेकफास्ट फिर हमें मिलता नहीं था, तो हम ऐसे ही जाके सो जाते थे। और फर्स्ट नाइट का ना, सो इट वाज अ 5-day पैटर्न। फर्स्ट नाइट का एवरीबडी यूज्ड टू कैरी फूड फ्रॉम होम, स्पेशली पीपल हु आर वेजिटेरियन लाइक मी। मैं बाहर जाके ऐसा ज़्यादा नॉन वेज एक्सप्लोर नहीं करती थी, मुझसे खाया नहीं जाता था, बिकॉज यूजुअली बाहर जो नॉन वेज मिलता है, चिकन वगैरह, इज विद द स्किन एंड आई डोंट लाइक इट, सो आई यूज्ड टू कैरी फूड फ्रॉम होम। मैं ठंडा खाने की बात बता रही हूँ आपको कि कैसे आ रहा था। तो सो जाते थे, जाते पूरी रात काम करके गए हुए होते थे, और बीच में ना अब सोते सोते सपना आता था कि आपको लगी भूख, और सपने में ही आप खाना खा रहे होते थे। मेरे साथ ही होता था कि सपने में ही खाना खा रहे होते थे, तो फिर मैं उठती थी और मैं ठंडा खाना ही ऐसे फ्रिज से निकाल के खा लेती थी, मतलब 1-2 रोटी खा लेती थी, उसके बाद फिर सो जाती थी। तो दैट्स व्हाई आई लाइक ठंडा खाना। वैसे भी जो जितना भी आपको आई थिंक क्रू मिलेगा ना, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, बिकॉज आपका जो काम करने का जो माहौल होता है वहाँ पे, वो बड़ा ही ऑड सा होता है, बिकॉज आप यूजुअली अपनी बॉडी क्लॉक के अगेंस्ट चल रहे होते हो और चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं, तो आप बड़े एडजस्टिंग से जाते हो कि किसी भी माहौल में एडजस्ट कर लेते हो यूजुअली। दैट वाज द थिंग। अब मेरी भिंडी रोटी होगी गर्म, पर मेरे को अच्छी नहीं लग रही है गर्म रोटी। आई एम गोइंग टू हैव ठंडी रोटी। तो रोटी के साथ ठंडी भिंडी बनावांगे। ऐसी भूकना पता है ਤੁਹਾਨੂੰ? पंजाबी में भूकना बोलते हैं। रोटी में जैसे देसी घी डाल के और ऊपर से नमक उसको बरूर के, मैं प्रॉपर पंजाबी वाले वर्ड बोल रही हूँ, बरूर के मतलब कि सॉल्ट स्प्रिंकल करके, एंड देन यू फोल्ड द रोटी एंड देन यू ईट इट। इट्स कॉल्ड भूकना। पर मैं भिंडी की रोटी का भूकना बनाया है। बड़ी गर्म हो गई बड़ी रोटी ना। और ये हमारी मम्मी बनाती है कच्चे आम का अचार। इसमें क्या क्या है? इसमें है लहसुन, हरी मिर्च, और अम्बी नहीं होती कच्ची वाली, वो वाला अचार। एंड ना स्वाद है ना, कच्चा कच्चा होता है, ज़्यादा पका हुआ नहीं होता, पर बहुत टेस्टी होता है। मुंह में पानी आ रहा है। चलो उठ जाओ, आप भी उठ जाओ, देखो जाके कि घर में क्या पड़ा है खट्टा शिट्टा, उसको जाके खाओ। चलो जी, मैं निकल गई हूँ रदा को लेने के लिए। पेपर आने वाले हैं, 1 तारीख से पेपर है। अभी तक पढ़ाई वढ़ाई शुरू हुई नहीं है आज सच। कल मैडम जी सारी की सारी किताबें नहीं, कॉपियाँ एक्चुअली, शी लेफ्ट इट इन स्कूल, सो आज होपफुली वो लेके आई हो। लेते हैं उसको और फिर मिलाते हैं आपसे। बोलो रुके, सैटरडे तक कल की टिकट बुक कर दी। नानी रुक नहीं रही, नानी को जाना। नानी चली जाती तो बीमार भी ना होती। नहीं जाओगी? आपसे कोल्ड लग गया नानी को। मुझे तो कोल्ड ही नहीं है। नानी आप नहीं जाओगी? ऐसे कर मत था। मेरे फंक्शन पे ही जाओगी? अब तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारी मैम्स को बोल दिया है फंक्शन पे नानी आ रही है बस। प्रिंसिपल मैम को भी बोलते हैं, इंचार्ज मैम को भी बोला है, तो अब आपको रहना पड़ेगा। रहना। आनंदिता मैम आपसे मिलना भी चाहती है। ओ तेरी नानी से? हाँ। क्या बात है रदा, नानी की तुमने वावा करा दी। अब तो रहना ही पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, तो व्लॉग की एडिटिंग हो गई है खत्म। आज मैंने सोफे पे बैठ के व्लॉग एडिट नहीं किया, आज मैंने बैठ के किया है व्लॉग एडिट यहाँ पे हमने नीचे से गद्दा लगा रखा है, यहीं पे बैठ के मैं एडिट कर रही थी। तो बात दरअसल ऐसे है कि आई डोंट नो कि ये हर बार ऐसा क्यों होता है। वाई डज इट ऑलवेज हैपन्स दैट नो, मम्मा जब भी आती हैं, जब तक उनके जाने की बारी आती है ना, हमने रोकते रहते हैं, जब तक उनके जाने की बारी आती है ना, तब तक उनकी तबीयत ना ख़राब ही हो जाती है। अभी भी शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, शी हैड फीवर टुडे, और कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया है, खांसी हो रही है, और ऐसा सांस नहीं आ रहा था। तो वही हुआ, मतलब एक तो ना यहाँ पे क्या चक्कर है,
एक तो उनका वो बैक वाला इशू है, सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत है नहीं, बिकॉज हमारे घर पे ऐसा है नहीं, नीचे का घर है। और उनका ना वॉक का एक रूटीन है कि शी गोज़ फॉर वॉक इन द इवनिंग। और बंदा जब आई थिंक अपने रूटीन से थोड़ा हट जाता है ना, यहाँ पे आके ऊपर आके ना थोड़ा बंद जाते हैं। जैसे अगर हम चलो बाहर कभी निकल रहे हैं तब तो शी गेट्स डाउन, बट अदरवाइज इफ़ वी आर नॉट गोइंग आउट तो वी आर एट होम ओनली। और वो उनका ना बिल्कुल खाना वाना खा के भी फिर वो घर पे ही हैं, वॉक नहीं हो रही, तो थोड़ा उनका डिस्टर्ब हो जाता है रूटीन। और इस बार थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मुझे वही लग रहा था, मैंने कहा यार ये इस बारी फिर हो गया कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है जाने से पहले। तो बट चलो कोई बात नहीं, दवाइयाँ दी हैं, होपफुली शील बी बेटर टुमारो, बाकी लेट्स सी। तो अब हमारे है शाउट आउट की बारी, और शाउट आउट हमारे चल रहे हैं आजकल बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है व्हेन आई एम पर्सनली कनेक्टिंग विद यू गाइज, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके साथ। तो आज के हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं SC संध्या, भाविका खन्ना, अमिता बागची जी और सुमेध। थैंक यू सो मच गाइज फॉर रेगुलरली कमेंटिंग ऑन द व्लॉग्स और रेगुलरली व्लॉग्स देखने के लिए और अपना प्यार हमारे पर बरसाने के लिए। बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसी तरीके से प्यार बना के रखें, एंड कीप कमेंटिंग, कीप लविंग अस। तो अब हम आपसे मिलेंगे कल एक नए दिन की शुरुआत और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मगन रहें। बाय बाय, टेक केयर गाइज।